अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो जी क्या करें, हर बंदे का ये सबक याद करना ज़रूरी होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, दुख तकलीफ को दूर फरमाया। मीन सुमामीन इसी दुआ के साथ। तो जी आपके कमेंट मेरे सर मथे, जो आपने कहा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त मुझे पेंडू मुंडा है हमारा, शुरू से हम लोग इकट्ठे काम करते थे, कुलीग्स हैं हम, तो वो बस भूल जाता। मेरे चैनल का नाम है परी शाहिद रिएक्शन। तो वो रात कह रहा था परिजाद वाले, वो परिजाद एक ड्रामा चला था, तो उन्होंने कहा जी माँ जी मेरी बातों का जवाब दें, तो मैं उनके जवाब के लिए वीडियो बना रही हूँ। थैंक यू सो मच। जो आपकी बातें जो आपने की उसमें मैं उनको भी अगर कवर कर सकी तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर कवर करूँगी। अगर जो बातें रहेगी तो फिर नेक्स्ट अगर ये वीडियो बनती है तो उस पर मैं आप लोगों के साथ बात डिस्कस करूँगी। जी बिल्कुल वकार बलोच, आपने जो बातें की सही की। आपकी जो शमाइला ने आपको कॉल की या शमाइला ने इरम अपी को टारगेट किया या नाम लिया, वो आपने अपने बकौल जो कहा ठीक कहा होगा, क्योंकि मेरा ना शमाइला से रब्ता, ना शमाइला ने डायरेक्ट मुझे रोका। लेकिन हाँ, मुझे भी कहीं ना कहीं ये हो रहा था मेरे लिए भी कि आप वीडियो बंद कर दें, टॉपिक छोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें। तो कहीं ना कहीं हमें फिर, क्योंकि रिएक्शन वाले और शुरू से वकार ने सही कहा है कि जब इरम अपी अली वीर की हेल्प कर रही थी, उनकी हक में वीडियो बना रही, तो हम सब लोग कह रहे थे कि इस तरह ना बात करो, छोड़ दो, क्योंकि वो बहन भाइयों का मामला था, हमें पता था। लेकिन बाद में ये हुआ कि हम सारे इकट्ठे थे और उधर इरम अपी अकेली थी। अच्छा, फिर बाद में चैनलों की बात आ गई कि जब अली वीर ने इनको चैनल बना के दिए, हम लोगों को जहाँ पता चला कि जी चैनल बना के दिए और इनको अर्निंग सिर्फ 4-4 हज़ार रुपया दी गई है, जिसको अली वीर ने आके क्लियर नहीं किया था। इस पर भी हम लोगों ने सब ने आवाज़ उठाई, जिसमें पंजाबी मोम थी, यूके किचन ब्लॉग, मोदी बुखारी, वकार बलोच और हम थे, हमारे साथ थे और भी थे, कोई एक लोग ना, 1-2 लोग और भी थे। तो ये हुआ कि उसने क्लियर नहीं की। अगर वो क्लियर कर देता तो मेरे सामने आज से पीछे 4-5 साल चले जाएँ, 40,000 रुपये एक चैनल का अगर मिल रहा था, बाकी वो सारा कुछ खुद करता था, बहुत था। लेकिन वो चुप कर गया, उसने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया। हम लोगों ने आवाज़ उठाई इनके लिए। तो ये पहली बार है कि मैंने किसी अमीर बंदी के लिए आवाज़ उठाई और वो हज़म नहीं हो रहा, क्योंकि वो सच पे है। अगर वो सच पे ना होती तो चाहे वो अमीर है, गरीब है, जो भी है, जिसको दिया अल्लाह ताला और दे, हमें भी अपनी बारगाह इलाही से नवाजें कि हमें कोई नहीं देता, ना कोई हम किसी से लेते हैं, कई इल्ज़ाम लगाते जाए, जो मर्ज़ी करते जाए, आपकी मर्ज़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है कि इस बार उस वक़्त और मैटर था, इस वक़्त और मैटर है, इसलिए मुझे उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ी कि उसको यूज़ किया गया है। तो इन लोगों को ये बात हज़म नहीं हो रही कि मतलब ये था कि अब भी हम इन्हीं के लिए आवाज़ उठाते, गलत था, बुरा था। अब भी हो सकता है आपकी किसी और फैमिली के साथ बात होती तो हम लोग आप ही के लिए आवाज़ उठाते, लेकिन यह मामला ही और निकला, मियाँ बीवी की लड़ाई निकली। अच्छा, वकार बलोच की बात का मैं जवाब देना चाहूँगी, जो उन्होंने कहा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा जी हमारे चैनलों को ये हो गया, वो हो गया, चैनल हम लोग, इन्होंने फिर उसने चैनल वापस ले लिए। फिर हम लोगों ने इनके लिए आवाज़ उठाई कि आप लोग नए चैनल बनाओ, हम लोग आपकी सपोर्ट करेंगे। ये बिल्कुल 150 क्या 200% बात सच्ची है वकार बलोच की। जहाँ वो थोड़ी मिस्टेक्स हुई हैं वो भी मैं क्लियर करूँगी, और वो मेरे लिए ज़रूर वीडियो बनाएगा कि माँ जी या आंटी जी ने जो बात कही सही कही है। अच्छा, फिर ये हुआ, फिर इनका वो चैनल अच्छे चल गए, हम लोगों ने कम्युनिटी लगाई, हमारी ऑडियंस बड़ा प्यार कर रही थी। उस वक्त इनको 10-10, 15-15 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे। अली वीर के ख़िलाफ़ हो गई दुनिया और इनके चैनल अच्छे चल गए। बाद में जी हुआ कि वो भी चैनल इनसे छीन लिए गए हैं। तो जी वो अकेले, इनका चैनल शादवीर का नहीं था, साथ आशा फैमिली व्लॉग वालों का भी था, उनके लिए भी हम लोग बड़ा बोले, आवाज़ उठाई। फिर इन लोगों ने वो नहीं, उनमें इनके जो भाई साहब हैं बिलाल, उनका भी नाम आया, आबदवीर का भी नाम आया, बड़े लोगों का नाम आया, लेकिन शादवीर ने कोई बात क्लियर नहीं की। उसने कहा जी मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ नहीं बात करूँगा कि किसने चैनल लिए। इस पर भी मैंने आवाज़ उठाई। मैंने कहा कौन इतना अच्छा आज के ज़माने में कि जिसकी रोज़ी रोटी को छीन ले और वो बंदा ना बोले, या तो वो बंदा बड़ा शरीफ है, या प्रेशर में है, तो या फिर कुछ और आप कह सकते हैं इसको। अब हमें तो नहीं पता
कि मिली भगत है, 3 ही चीज़ें हो सकती हैं। चलें वो रफा दफा होगी, इन्होंने दोबारा चैनल बना लिए। तो ये चैनलों ही की करम नवाजियाँ थी। हम लोग जब घर बनाते हैं ना, यकीन करें आज से 3-4 साल पीछे चले जाएं, हम लोग आज भी 1500-1600 का लॉक लेके आते हैं। हमारा चाहे वो 6 महीने निकाले, साल निकाले, हमारा बच्चे वाला घर है वो ख़राब हो जाता है। जेलस होने की बात नहीं है, लेकिन जब शाहदवीर ने घर बनाया तो बहनों भाइयों ने इतनी हेल्प की कि माशाल्लाह से 5-5 हज़ार का एक लॉक लगा था इनके घर में। अल्लाह ताला सही बातें, हो सकता है बुरी नज़रें लगी हों जी। मियाँ बीवी का कहते हैं ना, जो बुरी नज़रें होती हैं, बद नज़री इंसान को हंडिया में और क्या इंसान को कब्र में और ऊँट को हंडिया में पहुंचा देती है। सही कहते हैं कि अच्छा भला हंसता बसता एक मियाँ बीवी का बच्चों का घर था जो ख़राब हो गया। अल्लाह ताला ना करे कि हम किसी के घर को ख़राब करने के पीछे कोई हमारा हाथ हो या कोई बात करे, या जिस तरह इरम आपी को ब्लेम दिया जाता है, इरम आपी इनसे यूज़ होती है, जिस वजह से ये सारे किए धरे उन पे डालते हैं। तो ये बात है कि फिर जो चैनल बने वो भी ये है कि अब चैनल का जो मसला चल रहा है कि आसिफ ने कहा जी उसके हाथ में चैनल नहीं है, जिस पे वो बातें वकार बलोच ने बहुत अच्छी बातें की हैं, समझदारी की बातें की हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं जाहिल नहीं हूँ। तो वकार बलोच साहब बेटा जी, कुछ लोग होते हैं वो पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं और कुछ लोग अनपढ़ होकर भी सूझबूझ वाले होते हैं। तो हर बंदे को चैनल चलाने नहीं आते। यहाँ आसिफ भी सच कह रहा होगा कि वो मतलब जिस तरह उसकी बीवी, मियाँ बीवी से बड़ा कौन सा सच्चा रिश्ता है। अगर उसी में दरार आ जाए, उसी में डर हो कि शोहर ना सोए कि मेरी बीवी ना मुझे मार दे, या बीवी ना सोए कि मेरा शोहर ना मुझे मार दे, तो वो क्या रिश्ता रह गया। अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया कि रोज़े महशर भी मियाँ बीवी ने ही उठना है। और जिनकी 2-2, 3-3 शादियाँ हैं उनको भी अल्लाह पाक ने सिलेक्ट करने का मौका देना है कि वो किस बीवी या किस शोहर को सिलेक्ट करना चाहते हैं। हमारा तो दीन ही बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसमें मैं अब नहीं जाऊंगी क्योंकि दीन बहुत वसी है, फिर कोई मिस्टेक्स हो जाए तो बात आए। तो अब ये है कि वो तो एतमाद कर रहा था उस पर कि मेरी बीवी है, वो बनाती भी है, आगे वो अपलोड भी कर लेती है। जो थंबनेल का थोड़ा सा इशू था ना, वो भाई से बनवा लेती थी या इरम आपी से बनवा लेती थी, तो वो नहीं इस चीज़ को समझता होगा। वो तो चिट्टा अनपढ़ बंदा, मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, मुझे यकीन करें सिवाय यहाँ बैठ के बोलने के मुझे वीडियो अपलोड भी नहीं करनी आती। मेरे से ज़्यादा हमारी जो परी माशाल्लाह से समझदार है, मेरा फरहान समझे चिट्टा वो अनपढ़ है, लेकिन वो आपको इसकी जो है फ़ोन की एक एक चीज़ बताएगा कि फ़ोन पे क्या है। कंप्यूटर को वो एक लिस्ट बनाना जानता है। अल्लाह ताला ने शऊर दिया है हर बंदे को। तो यहाँ हो सकता है सच्ची बात हो कि शाहदवीर को कुछ भी ना आता हो, लेकिन शाहदवीर एक बैठ के वीडियो तो बनवा सकता है ना अपनी बहन के। उनके इतने चैनल हैं, किसी भी चैनल पे सच बैठ के वो बात कर सकता है। जिस तरह आज शमाइला की फिर वीडियो आई जिसमें शमाइला ने कहा है, मतलब जो बातें कि जी लोग कह रहे हैं चंडा मारो बच्चों या माँ मर जाते हैं, कब्र दी मिट्टी ले आके पिलाओ, तो लोग कह रहे हैं जी माँ बाप मर भी जाते हैं। तो मतलब सारा ब्लेम ऑडियंस पे डाला जा रहा है या हम रिएक्शन वालों पे। तो शमाइला आप मेरी वीडियो देखती हो, थैंक यू सो मच। तो जी बच्चे, हमने तो किसी जगह पे भी नहीं आके उस्मा को कहा था कि उस्मा कुछ गलत कदम उठाए या शाहिद उसके साथ कुछ गलत करता है या नहीं करता। अल्लाह ताला इसका भेद बेहतर जानता है, क्या मामला थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या अब वो कहाँ है। किसी रिएक्शन वाले ने नहीं कहा, किसी ऑडियंस ने नहीं कहा, वो तो बल्कि कह रहे थे कि वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। मैंने तो खुद इससे मेरी बात हुई थी तो इसका जी चैनल, इसका जी टूटा हुआ फ़ोन, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, एक फ़ोन पे दोनों मियाँ बीवी वीडियो बनाएं और जब अर्निंग आ जाएगी तो बना ले, आगे दूसरा मोबाइल ले लेना, ज़्यादा महंगा से बंदा थोड़ा सस्ता भी ले लेता। जो हमारी ऑडियंस हमसे प्यार करती है, यकीन करें हमारा टूटा हुआ जो फ़ोन है ना उस पर भी जब वीडियो बनाते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला माफ़ करे, खुदा मेरा कभी भी ये मकसद नहीं रहा कि जी बाहर वाले बहन भाई दे रहे हैं तो इनको ना दे। मुझे अपने मुल्क के बड़े हालात का पता है कि यहाँ तो बिलों ने बंदे का मुंह दूसरे पास से लगाया हुआ है। तो जो गरीब लोग हैं उनके क्या हालात है, और जो करते ही कुछ नहीं है उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। जब कब तक ये बहन भाई देंगे, अगर नहीं देंगे तो क्या करेंगे, गाली गलौज है। तो मेरी ये आवाज़ रही है कि दूसरों का हक ना खाएं। जो इनको कोई दे रहा है, इनको घर बना के दे रहा, प्लॉट लेके दे रहा, कोठियाँ बनवा के दे रहा, हमें क्या है। हमें किसी से, वो मुनाफिक इंसान है जो किसी से जेलस होता है या किसी की चीज़ से
चलता है। तो अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, पढ़े लिखे हो के तो फिर हम अल्लाह ताला की बारगाह में गुनाह इन लोगों के लिए लिखवा दे जी, इनको लोग क्यों दे रहे, हमें क्यों नहीं दे रहे। मुझे टारगेट किया जाए ना, हाँ इरम आपी ने मैं 5 महल्ले का वो ना घर इन्हों के नाल ही लैके दिता है कि जाओ प्रवीण आपा इन्हों के नाल जाके घर लैके रहो। जिमें आपा जी आके ना इन्हों सारा पैसा खुआ खू के बाद इन्हों को छितरौल करवा के निकली सी। अल्लाह ताला जन्नत च जगह दे। और वो बेचारी एंड तक तड़पती रही है हमारे चैनल पे आके कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। तो मैंने उन्हें भी कहा था कि आपा जान आप इधर आके अपनी सच्चाई रखें, तो हमारा तो रिएक्शन चैनल है, अगर ये मतलब गलत लगे तो उनको कहेंगे कि क्यों उनके साथ ऐसा किया है। तो मतलब कि इन लोगों के लिए हम आवाज़ उठाएं तो सही है। अगर हम किसी अमीर बंदे के लिए आपा जी के लिए आवाज़ उठा लेते तो हम गलत थे। वो हमें पैसा भेज रही थी, हम लोगों से पैसा खाते हैं। या जी इधर इरम आपी के लिए आवाज़ उठाई है कि शाहदवीर ने सारा कुछ उनके साथ करवाया। मैं थोड़ी सी इरम आपी पे की भी जहाँ गलती है मैं उनको भी कहूँगी कि आपने गलत किया है। आपको ऐसे कमज़ोर बंदे की आवाज़ नहीं बनना चाहिए था। चाहे इरम आपी को भी मेरी बात बुरी लग जाए, कोई बात नहीं है। मैं अपने अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़र जान के, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, यकीन करें यहाँ मैं जब वीडियो बनाती हूँ ना, या मैं बावज़ू होती हूँ, या मैं नमाज़ पढ़ चुकी होती हूँ, या मैं नमाज़ पढ़नी होती है। मैंने अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान के कहती हैं, अगर जहाँ इरम गलत है उसको भी गलत कहेंगे। कि पहले तो वो शुरू में यही कह रही थी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम आ जाओ ना, इस तरह करो, छोटे छोटे बच्चे। और सबसे पहले शमाइला की मैंने वीडियो देखी थी और मैंने इस काम में नहीं आना था। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे कामों पे या ऐसे कामों पे आके पैसा कमाने के। मुझे जब कमेंट आए थे इस तरह के तो मैंने इससे तायद की थी, इससे पूछा था, बल्कि मैंने अरसलान से भी ये चीज़ पूछी थी। तो उसने कहा नहीं माँ जी ऐसे झूठ बोल रहे हैं, दुनिया बकवास कर रही है, वो अपने घर में ही है। मैंने कहा चल अच्छा, मुझे ना वही परेशानी लगी, वो तो बच्चों वाली है, तो ऐसा क्यों मसला हो रहा है। उसने कहा नहीं माँ जी उनका ना फ़ोन टूटा हुआ है। मैंने कहा चलो बहन से कहो कि अपने मियाँ वाले जो है ना फ़ोन, उसी पे बात करे, उसी पे चला अपना ना चैनल चलाए, तो अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। तो इरम आपी से मैंने उससे पहले मैंने इरम आपी से बात की। मैंने कहा इस तरह मुझे ना कमेंट आ रहा है, तो उसने भी अल्लाह गवाह है कि उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मियाँ बीवी सही है, मेरी हर रोज़ उससे बात होती है। कितनी बार मैं आपको इस चीज़ की गवाही दूँ। तो फिर ये हुआ कि बाद में सबसे पहले मैंने शमैला की वीडियो देखी जिसमें उसने भी बदतमीज़ी नहीं की। उसके लिए भी मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान के कहती हूँ कि उसको बाहर के मुल्क से फ़ोन आए, जिस तरह अब वो फजान वाले भाई साहब ने कहा कि जी बाहर के मुल्कों से हमें पता चला कि ये मामला हो गया। अभी ये बातें करते हैं गोल मोल, इसलिए ये मुकर जाते हैं। अब जिन लोगों को समझ आ जाती है वो बात करते हैं, जिनको नहीं आती वो तो कहते हैं उन्होंने कही नहीं बात। अच्छा शमैला ने ये बात कही कि उस्मा मेरी भैन तू जिथे भी हैगी है ना ते तू ना जवाब दे। भैन भाई जी कहते भैन अल्लाह ताला माफ़ करे, अपने घर बैठिए तो किन्हें बकवास किया ये वो, इस चीज़ पे उसने भी वीडियो बनाई। तो मैं थोड़ा सा ना परेशान हुई। फिर ये हुआ उसके बाद शायद मैंने वीडियो बनाई है, शायदवीर से पूछा कि शायदवीर बताओ उस्मा किधर है, क्या मसला है हमारा, क्योंकि शुरू से हम लोग इनके लिए लड़ रहे थे। तो मैंने 3-4 वीडियो जाके मेरी पिछली देखे, मैंने शायदवीर को बड़ा टारगेट किया। बाद में ये हुआ मुझे फ़ौरन से ना बाहर से इरम की लाइव चल रही थी, मुझे कॉल आई कि आंटी जान जल्दी से जाके ना इरम की लाइव देखे। तो ना मुझे थोड़ा ना दाल में काला लग रहा है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, मैंने कभी भी नहीं नाम बताया। तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो शादीशुदा औरत है, 5 बच्चों की माँ और उसके इतने बड़े बड़े बच्चे। उसने कहा ये बात नहीं, आप आज जाके देखें, अन करीब अगर इनकी रात को सुलह हो जाती है ठीक है, नहीं तो सारा ना इधर जो खिचड़ी पक रही है ना इधर खुल के आ जाएगी। वही जब मैंने इरम की लाइव खोली तो उसमें वही मिलते तरले साथ में ये, बाद में फिर जब उसने सुबह अगली वीडियो में वो सारी चीज़ें खोली फिर उसको टारगेट किया गया बाकायदा तौर पे। गफ़ार ने उनका नाम लिया कि जी उसने जाके दारुल मान छोड़ा, ये किया वो किया, फिर गाली गलौज हुई, फिर बदतमीजियाँ। उसमें भी मैंने वीडियो डाली कि ना लड़ो ना, आपस में इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करो। कहते हैं ना किसी का हाथ नीचा तो किसी की आंख नीची। अगर अल्लाह ताला ने किसी को देने वाला हाथ रखा है ना, तो अगर कोई दे रहा है ना तो कम से कम आप लिहाज की आंख तो नीची रख सकते हैं ना, ये भी अल्लाह ताला का हुक्म है। तो मैं इनको प्यार से यही समझा रही थी। यकीन करें मेरा इधर हमारी रिएक्शन वालियों का भी थोड़ा क्लैश हुआ था, मैंने उनको भी यही, और मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं जितनी भी हमारी रिएक्शन वाली बच्चियाँ हैं। मैं तो बच्चियाँ कहूँगी क्योंकि वो मेरे से छोटी हैं और वो मुझे अपना सीनियर कहती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो इधर भी जब प्यार से इनको समझाया जा रहा था ये नहीं समझे। अब ये है कि अब इरम की अगर साइड में वीडियो बना लिए तो उसको भी टारगेट किया जा रहा है, उसके लिए बाकायदा चैनल बनवाया गया है।
गाली गलोच उसके ऊपर भी होगी और मैं थोड़ा सा पीछे हट गई, इसलिए भाई जो खिला रही थी ना उस औरत के ये सगे नहीं है तो मैं तो कुछ भी नहीं है, मैं तो जस्ट एक वीडियो बनाती हूँ और इनको पता है कि अपने व्यूज़ा वास्ते बनाते हैं, तो हक के लिए भी अगर कोई व्यूज़ के लिए ही हक पे बात कर देना तो वो भी बड़ी बात होती है कि आपके हक में बात किया। तो कहीं ना कहीं उसको बेचारे को मिसगाइड किया गया है शायद वीर को, अब अल्लाह बेहतर जानता है जी, जब तक वो अपनी ज़बान नहीं खोलता हम क्या कह सकते हैं, ऐसी बात है ना। हाँ जी। तो वकार बलोच का मैंने वो 100% उन्होंने वीडियो सही बनाई है और उसने और हम सब ने मिलकर बड़ा इनका साथ दिया। अब ये माने या ना माने इनकी अपनी मर्जी है। तो बाकी जो है कि इसको नहीं पता होगा चैनल का, क्यों परी की मामा, कुछ ऐसी बात है। कुछ लोग पढ़े लिखे भी होते हैं तो हाँ उनको भी जी। नहीं पता होता, तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे आने का नहीं पता, इसलिए मैं शायद वीर की इस बात से इत्फाक करती हूँ कि उसको नहीं पता होगा। बाकी अल्लाह पाक उसके हाल पे रहम करे जी, लाए बीवी को जम जम लाया, हमें क्या ज़रूरत है हम कहें, बाकी वाइटी की मर्जी है, वो देखते हैं या नहीं देखते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमने ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।